कभी कभी क्राइम को रोकने के लिए भी कुछ लोग क्राइम कर देते हैं, ये जानते हुए कि एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे तो जेल जरूर जाएंगे। इस घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है, क्राइम होता है और पकड़े जाते हैं। लेकिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा हो रहा था तो उन लोगों को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था। जब वो जेल जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि जेल जाना उनके लिए सही है, जो क्राइम करके आए हैं वो कोई गलत नहीं है। पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो बात सोशल मीडिया पर जब लोगों को पता चलती है तो एक हवस का पुजारी जब वो नशे में होता था तब उसके सामने चाहे मां हो, बहन हो, परिवार की कोई और लड़की हो या बेटी हो, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सिर्फ और सिर्फ हर औरत उसे औरत ही दिखाई देती थी। रिश्तों की उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के शहर जयपुर के एक थाना है आमेर। बात कर रहा हूं 25 फरवरी 2023 की रात लगभग 1:15 पर एक अज्ञात व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और कहता है कि दिल्ली रोड पर जो हाईवे है वहां पर एक लाश पड़ी हुई है और इस लाश के ऊपर से कई वाहन हैं जो उतर गए हैं। आप जल्दी से आइए, इस लाश को यहां से ले जाइए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा इसकी हालत खराब हो जाएगी। पुलिस वाले कहते हैं कि हम अभी तो यहां गश्त कर ही रहे थे, यहां पर कोई लाश नहीं है। तभी वो लड़का कहता है कि मेरी आंखों के सामने है, आप आकर देख लीजिए और यकीन ना हो तो। पुलिस सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम से ही पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति सड़क हादसे की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से मरा है। जब यह हादसा होता है उस हादसे से कई घंटे पहले ही उसको मारकर यहां डाला गया था ताकि लोगों को लगे कि यह सड़क हादसा है। मरने वाला कौन है, उसे क्यों मारा है और किसने मारा है, कई तरह के सवाल थे जो पुलिस जानना चाहती थी। और इन्हीं सवालों के तलाश में पुलिस अपनी फोरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, एफएसएल टीम, तमाम टीम आकर यहां पर जांच पड़ताल में जुट जाती हैं, ये पता करने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या था। पुलिस इस व्यक्ति की शिनाख्त की कोशिश कर रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। मरना वाला कोई और नहीं, जिसका नाम होता है कमलेश, उम्र लगभग 35 साल के आसपास। उसका आमेर थाना क्षेत्र में ही एक गांव लगता है। गांव का नाम था कुंडा कुकस, वहां का रहने वाला था। पुलिस ने जब इसकी गांव में जाने के बाद यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार कमलेश क्या करता था और क्या नहीं करता था, तो पता चलता है कि वो इलेक्ट्रीशियन था। लगभग 2 या 2.5 साल पहले एक बार वो छत पर काम करते करते पैर फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने की वजह से उसका आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता था और इसीलिए उसने वो काम छोड़कर अपने घर पे ही रहता है। पुलिस वाले इस घर जाते हैं और घर जाने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस परिवार की किससे क्या दुश्मनी है। चाहे वो सीडीआर के माध्यम से अलग अलग लोगों के नंबर निकलवाए गए हों, अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई हो, या फिर इसकी दुश्मनी का कोई एंगल हो या कोई महिला से जुड़ा हुआ एंगल हो, हर एंगल पे पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। घर के अंदर इसकी मां होती है प्रेम देवी। जब पुलिस इस प्रेम देवी से ये पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे बेटे के साथ आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम कुछ बता सकती हो, तभी वो महिला कांपने लगती है, डरने लगती है। पुलिस के सवालों के सामने वो टिक नहीं पा रही थी। तभी पुलिस को शक होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है जो इस महिला को पता है, जो जानती है। प्रेम देवी लगभग 55 साल के आसपास की उम्र होती है, एक बूढ़ी औरत। पुलिस उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी बात है, जो भी सच है, आप हमें बता दो, हम तुम्हारी जितनी भी हो सकती है मदद करेंगे। लेकिन जब वो महिला बोलती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिरकार पुलिस भी तो कानून से बंधी हुई थी, इसीलिए पुलिस मजबूरी में जो करती है उसका कदम उठाती है। दरअसल ये महिला बताती है कि इस व्यक्ति, जो उसका बेटा होता है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, इसका बेटा जब से पैरालाइज हुआ था तब से वो घर पे ही रहता था और घर पे रहने के बाद अक्सर उसकी आदत थी शराब पीने की। बिना शराब के वो रह ही नहीं सकता था और एक दिन अपनी बेटी के साथ कुछ गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था। यही बात उसकी जब पत्नी देखती है तो पत्नी इस सदमे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी पत्नी ने अपनी जिंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए द एंड कर दिया और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन इस व्यक्ति की आदतें, यानी कि कमलेश की आदतें फिर भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसके बाद उसकी आदतें लगातार दिनों दिन बिगड़ती चली जाती हैं। अब ना वो बेटी देखता था, ना वो मां देखता था, ना ही वो अपनी बहन देखता था। इस घर के अंदर कई किराएदार भी थे, ना ही वो किराएदार उनकी बच्चों को देखता था। हद तो तब हो जाती है जब आसपास की महिलाएं भी यदि इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखती थीं तो उन महिलाओं के साथ भी शराब के नशे में वैसा ही घिनौना कृत्य करने की कोशिश करता था जैसा अपनी बहन और बेटी के साथ लगातार कर रहा था। मां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मां यही बात अपने देवर से करती है। वीरेंद्र से जब अपनी परेशानी बयां करती है तो वीरेंद्र भी उसके लिए एक कदम उठाने की बात करता है और उसका साथ देते हैं किराएदार
सन्नी और ज्ञान सिंह। ये भी कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ है इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही करना पड़ेगा। यदि ये खत्म नहीं हुआ तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर इनकी सबसे बड़ी भूल यही रही कि इन्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन उन्हें पुलिस का सहारा लिए बिना ही अपने स्तर से ही इन्होंने अपना काम शुरू कर देते हैं। ये लगभग 15 फरवरी से ये प्लान करते हैं कि कब कैसे कहां मारना है। अक्सर ये जो लड़का होता है इसकी आदत थी, दिल्ली रोड पर एक रिजोर्ट होता है, उस रिजोर्ट पर जिसका नाम होता है राजस्थली रिजोर्ट, वहां ये अक्सर जाया करता था। उन्होंने प्लानिंग की कि जब ये रिजोर्ट पर आएगा तो उसी दिन प्लान करते हैं। दरअसल 25 फरवरी 2023 की शाम को ये वहां पहुंच जाता है राजस्थली रिजोर्ट पर, और वहां जाने के बाद इसकी मां प्रेम देवी, इसका चाचा वीरेंद्र, जो इसका किराएदार होता है सन्नी, ज्ञान सिंह, ये सब लोग पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद ये इसके रात को लगभग 11 या 10 बजे के आसपास इसके हाथ पैर पकड़ते हैं, ये ताकि चीख ना सके, चिल्ला ना सके। और उन्हीं में से कुछ व्यक्ति इसकी कपड़े के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए सांसें रोक देते हैं, ये सोचकर कि ये मर जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए कलेश कट जाएगा, जो बहन है, बेटी है, परिवार की महिलाएं हैं, वो कम से कम सुरक्षित रहेंगी। यही सोचकर उन्होंने कदम उठाया था। तभी इन्हीं में से प्लान किया कि इसकी लाश को यदि हम हाईवे पर डाल देते हैं तो लोग इसे हादसा समझेंगे, और हादसा समझने की वजह से ही एक्सीडेंटल क्लेम भी ले सकते हैं, और इसके इलाज में लगभग 4.5 लाख रुपए जो बैंक से कर्जा लिया था वो भी खत्म हो जाएगा। इसी प्लानिंग के साथ साथ जब ये इसकी लाश को हाईवे पर फेंकते हैं तो 1-2 वाहन जरूर उतर जाते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग इसकी लाश को उठाकर हाईवे किनारे रखते हैं और तभी पुलिस को सूचना देते हैं और कहते हैं कि यहां पर एक सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में एक लड़के की मौत हो चुकी है। पुलिस वाले इस मामले की पड़ताल करने के बाद, इस पूरे घटनाक्रम की जब जांच पड़ताल होती है, जब खुलासा होता है, तो वाकई सबको हैरानी होती है, परेशानी होती है, खासकर पुलिस भी हैरान थी। आखिरकार करें तो क्या करें। पुलिस भी कानून के दायरे में बंधी हुई थी, इसलिए उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, और जिस जिस लोगों ने कानून का उल्लंघन किया था उसमें मां प्रेम देवी होती है, देवर वीरेंद्र होता है, किराएदार सन्नी, ज्ञान सिंह होता है, और जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था तो किराएदार की पत्नी होती है रानी, वो भी इस घटनाक्रम को लगातार देख रही थी। और इसी बीच में एक इनका परिचित होता है जिसका नाम सुरेश होता है, जिसकी अपनी खुद की एक गाड़ी होती है। वो पिकअप गाड़ी लेकर वहां मौके पर पहुंचता है, उस लाश को वो अपनी गाड़ी में डालता है, और डालने के बाद तब वो हाईवे पर फेंकता है, और उसके बाद उस गाड़ी से ही इस लाश के ऊपर एक बार पहिया उतार देता है। ये सब इसलिए ताकि ये जो हो रहा है इसे हादसा लगे, और हादसा लगेगा तो पुलिस किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। हालांकि ये क्राइम जो हुआ था वो बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए हुआ था। क्राइम तो हो जाता है, पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं। पुलिस वाले ही कहते हैं कि जब इन्हें जेल भेजा जा रहा था तो उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था। वो कहते हैं कि उनका जेल जाना छोटी बात थी, लेकिन जो कर रहा था उन बहन बेटियों के साथ वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए इसको सबक सिखाना बेहद जरूरी था। आगे भविष्य में कोर्ट क्या सजा देगा इन्हें, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जो भी पूरा होता है इस घटनाक्रम में वो गलत होता है। यदि ये परिवार चाहता तो पुलिस का सहारा लेकर इन आरोपियों, जो आरोपी होता है कमलेश, उसको सख्त से सख्त सजा दिलवा सकता था, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया वो वाकई गलत होता है। दोस्तों, आज जाते जाते आज राम प्रसाद सिंह हैं, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।